ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरीके से जिन्होंने दावे किए थे, शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ममता बनर्जी के लिए भी बनता है कि क्या वो इस बार मुद्दों को समझने में चूक हो गई उनसे। क्या महिला जो सुरक्षा को लेकर के शायद उन्होंने उतना ज्यादा नहीं ध्यान दिया, चाहे आरजी कर की हम बात कर लें या तमाम ऐसे मुद्दों की बात कर लें जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हुए। तो ऐसे में ऋतिका एक बहुत ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी इस बार जनता का मूड नहीं भांप पाई, और वो पहले ही पैटर्न पे चल रही थी जैसा। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार हिंदुत्व का फैक्टर भी काफी ज्यादा हावी रहा है। हिंदुत्व देखिए, शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं ने आईना दिखा दिया है, हिंदुओं का जो पूरा जनाधार है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ का भी बयान कुछ ऐसा ही था। और हिंदुत्व की जो इस बार की लहर है पश्चिम बंगाल में, वो टीएमसी को पछाड़ पाएगी या नहीं पछाड़ पाएगी, ये और भी ज्यादा जो तस्वीरें हैं वो वक्त के साथ साफ हो जाएंगी ऋतिका। बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो अगर हम फैक्टर देखें तो अक्सर पश्चिम बंगाल में आकर खड़ा होता है। हिंदुत्व वाली जो ये राजनीति है ये अक्सर पश्चिम बंगाल में देखी जाती है। अगर हम बात करें घोषणा पत्र की तो घोषणा पत्र में भी ऐसे कई वादे बीजेपी की सरकार की तरफ से किए गए हैं जनता से, चाहे वो युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सबसे ये वादे किए गए हैं। अब ये देखने वाली बात है सामने जो ये घोषणा पत्र में वादे बीजेपी की सरकार से किए गए थे, अगर बीजेपी सरकार जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, रुझानों के अगर हम बात करें उनसे, तो क्या ये घोषणा पत्र के वादे वो सरकार में आने के बाद निभा पाएंगे? साथ ही अगर हम बात करें घोषणा पत्र की तो उनमें ऐसे कई वादे किए गए हैं, ये हो सकता है कि उन वादों के चलते बीजेपी सरकार को अब की बार पश्चिम बंगाल में वोट भी मिली है, जैसा कि आपने कहा। ऋतिका, एक यहाँ पर चीज और समझने वाली है कि क्या इस बार का जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था, उस घोषणा पत्र के आगे ममता बनर्जी का जो घोषणा पत्र है टीएमसी की तरफ से जो साझा किया गया था वो फीका पड़ गया, और टीएमसी के घोषणा पत्र पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया, बीजेपी के घोषणा पत्र पर ज्यादा भरोसा जताया। क्योंकि देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, जिस तरह के दावे और जो वादे बीजेपी आने से पहले करती थी उनको अमल में भी लाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जनता के बीच में ये भी रहा है कि बीजेपी अपने दावों को पूरा करती है, अपने वादों को पूरा करती है। तो क्या यही वजह रही है कि टीएमसी पर कम भरोसा लोगों ने जताया है? जी बिल्कुल, वजह चाहे कुछ भी हो सामिया, लेकिन ये साफ तौर पर अब दिख सकता है जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, एक के बाद एक से 180 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, साथ ही 103 सीटों पर टीएमसी ने अपनी बढ़त बनाई है। इसमें साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार लहर बदलती दिख रही है, साथ ही 15 सालों का कार्यकाल। इस बीच में एक और चीज आपको दिखा देते हैं, थलपति विजय जो जहां की जो तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त देख सकते हैं, जो खुशी का माहौल है, बिल्कुल उत्साह जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये वाकई एक फैमिली वाले या फिर जो सपोर्टर्स हैं वो ही समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल हम आपको एक्सक्लूसिव TV7 भारत पर दिखा रहे हैं, ये खुशी और ये प्यार जो है लोगों का, जो भरोसा जताया गया है अभिनेता विजय थलपति पर जनता की तरफ से, ये उसका जीता जागता सबूत है। और ये भी बताती है कि भाई सत्ता है, बदलती रहती है और सत्ता पर किसी एक का कब्जा नहीं हो सकता है। और ये साफ तौर पर इशारा ये तस्वीरें कर रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जश्न है ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास भी ऐसा लिखा जाएगा कि कई सालों का जो सूखा था वो कहीं ना कहीं एक एक्टर, जिनको शायद ही बहुत कम लोग कहते हैं कि एक्टर जो है वो राजनीति में परफेक्ट होते हैं, लेकिन विजय थलपति ने इस कहावत को बिल्कुल बदल दिया है। और विजय थलपति ने तमिलनाडु में जो सुनामी है वो ला दी है, और जनता का प्यार, जनता का भरोसा देखिए काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और ये बड़ी खबर जो है हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ओ पन्नीरसेल्वम बेदियान कानपुर से आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके का जबरदस्त तरीके का जो प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है। रुझानों में 106 सीटों पर टीवीके आगे चल रही है, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि पीछे चल रहे हैं, और उदयनिधि वही हैं जिनको हिंदुत्व के खिलाफ माना जाता है।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। टीवी7 भारत पर ओ पन्नीरसेल्वम बोदियाकानूर सीट से जो ये पूरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी ने जो जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया है वो शायद किसी ने अभी तक उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हाँ, जनाधार से अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि इस बार कुछ बड़ा खेल थलपति विजय कर सकते हैं, लेकिन सीएम स्टालिन के बेटे पीछे हो जाएंगे इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन की अगर हम बात करें तो वो अपने बयानों की वजह से काफी ज्यादा विवादों में रहते हैं, और खास करके उनके जो बयान हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ रहते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको ये झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कह लीजिए कि हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी शब्द या फिर सनातन के खिलाफ कोई भी जो शब्द है वो जनता बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रही है, और इसी का घाटा उदयनिधि स्टालिन को हो रहा है रितिका। देखिए, और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार अभी अपडेट सामने आ रही हैं, जश्न हो रहा है, किसी को मायूसी हाथ लग रही है, तो थलपति विजय ने जो कमाल किया है उस पर जनता ने किस तरह से और कैसे भरोसा किया है, वाकई ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो रितिका, अभी जो तमिलनाडु से जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल क्या क्लियर कर रही हैं, वो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा उसमें हिंदू फैक्टर भी साबित होता है। उन्होंने जिस तरह से हिंदू पर टिप्पणी की थी उसके बाद उनको वोट जो ये मिली है या फिर कम मिली है, उसका जो ये हिंदुत्व वाला फैक्टर आजकल भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है। अगर कोई भी हिंदू के खिलाफ कुछ बोलता है तो अक्सर ऐसी चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विरोध जो है वो उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लोगों का ये नजर आया। हालांकि इतना बवाल हुआ था उनके बयानों पर, और उनके बयान इतना ज्यादा वायरल हुए थे, इतना ज्यादा विवाद हुआ था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार लगी थी। हालांकि उसके बाद भी वो सुधरे नहीं थे, और बार बार उन्होंने इसी तरीके के सनातन के खिलाफ जो बयान है वो दिए थे, और यही नुकसान कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जनता की नाराजगी जो थी वो जनता की नाराजगी अब वोटों के रूप में सामने आ रही है। और ये जो है उदयनिधि स्टालिन के लिए ये बहुत बड़ा सबक भी हो सकता है कि आप किसी एक धर्म को अगर टारगेट करते हैं तो उसका नुकसान आपको चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। रितिका जी बिल्कुल, धर्म को टारगेट करके जो भी टिप्पणी की जाती है उसका नुकसान अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से भुगतना पड़ रहा है वोटरों। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल पे, सामने अगर हम वापस पश्चिम बंगाल पे आते हैं तो उसमें बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी लगातार यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 180 का जो अभी रुझानों का चीजें हैं, 180 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और टीएमसी अभी 100 के पार पहुंच पाई है। 180 का आंकड़ा अभी फिलहाल तो नहीं छूने के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, लेकिन ये वक्त है और वक्त वक्त पे बहुत कुछ बदलता रहता है, तो इसीलिए नतीजों से पहले कुछ भी कहना काफी गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, और तस्वीरों में जो जश्न है वो क्या इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि श्योरिटी है बिल्कुल कि हाँ, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जी बिल्कुल, सामने जो रुझानों से अब नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती तो दिख ही रही है। साथ में एक सवाल भी समय खड़ा होता है कि आखिर 15 साल का जो कार्यकाल है ममता बनर्जी का, उसमें ऐसा क्या हो गया 15 सालों में कि अब की बार बीजेपी यहाँ पे अपना झंडा लहराती हुई साफ तौर से दिख रही है। क्या इसमें जो इनका घोषणा पत्र है वो शामिल है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई वादे किए गए थे, आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी ऑफिस में मिठाइयां जो है एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं। रुझानों से साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती है। बीजेपी पार्टी की तरफ से लड्डुओं का खिलाना अभी से शुरू हो गया है और जश्न शुरू हो चुका है। देखिए, वेस्ट बंगाल से जो तस्वीरें हैं वो आपको एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए किस तरह से जो लड्डू हैं एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, और जो खुशी है वो साफ तौर पर चेहरों पर बिल्कुल नजर आ रही है। लड्डू बांटने की जो प्रथा है वो बीजेपी में बहुत पुरानी रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी ने कम सुर्खियां नहीं बटोरी हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ आप एक्सक्लूसिव टीवी7 भारत पर तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल से ये जो लगातार तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं में खुशी है, बीजेपी में जो जोश है, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बीजेपी ने इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। रितिका जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप टीवी7 भारत पे देख रहे हैं, सुबह से हम लगातार आपको कवरेज इलेक्शन की दे रहे हैं, किस तरह से बीजेपी या पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, सुबह से आप टीवी7 भारत में लगातार देख रहे
रहे हैं। अगर हम बात करें तस्वीरों की सामने, तो तस्वीरों में साफ तौर से हम देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के ऑफिस में कार्य जो करता है वो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिख रहे हैं। इसमें यह भी दिखता है कि क्या रुझानों से बीजेपी सरकार जीतती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के जो ऑफिस में जिस तरह से जश्न एक त्योहार का बन रहा है, साफ तौर से दिख रहा है कि 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में फेरबदल होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और अगर ये फेरबदल वाकई जो भी रुझान सामने आ रहे हैं ये वाकई तब्दील होता है रिजल्ट में, तो पश्चिम बंगाल वाकई इस बार इतिहास रच देगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जो कह लीजिए बयानबाजियां हुई थी, बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव कह लीजिए आप चलाया गया था, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के घेरा गया था, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे घोषणा पत्र की बात हो, चाहे वादों की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी की बात हो, या फिर कह लीजिए आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की बात हो, जिसमें उन्होंने टीएमसी के गुंडों को यह सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। इसको भी टीएमसी ने काफी ज्यादा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब ये जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अभी रुझान है वो रुझान अगर बदल जाते हैं रिजल्ट में, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ा फेरबदल पश्चिम बंगाल में होगा, और ममता बनर्जी को फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर ये रुझान बदल जाते हैं रिजल्ट में। रितिका।